दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत को दिवाली के मौके पर एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इसके अलावा हमारी आज की दूसरी खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है, जिसने अपनी सेना को डेप्सांग और डेपचोंग से हटाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी इसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस से निकलकर आ रही खबर से। पिछले काफी समय से भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर इंजन को भारत के अंदर बनाया जाए, और भारत की ये शर्त थी कि भारत को 100% उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और इसके लिए तीन मुख्य कंपनियां सामने आई थी, जिसमें ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, फ्रांस की साफरान और अमेरिका की जीई कंपनी। लेकिन कोई भी कंपनी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर राइट्स देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फ्रांस की तरफ से ऐसे में यह अनाउंसमेंट भारत के एनएसए अजीत डोवल के दौरे के समय किया गया था कि हम भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि इसके साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन्स में भी भारत का फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस अनाउंसमेंट के बाद अब खबर सामने आ रही है कि फ्रांस की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी साफरान ने भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नए 110 किलो न्यूटन इंजन को बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। ये इंजन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम के लिए बनाया जाएगा, जिससे भारत को और भी ताकत मिलेगी। इस सहयोग का सबसे खास पहलू यह है कि सैफरान इस प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का ज्यादातर काम भारत में ही करेगा, और इसके लिए चेन्नई को एक अहम केंद्र बनाया जाएगा। चेन्नई में इंजीनियरिंग टैलेंट की बढ़ती संख्या और तकनीकी विकास को देखते हुए साफरान ने यह फैसला लिया है। इससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, जो कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक बड़ा कदम है। साफरान कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि वह चेन्नई में एक नया R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी बना रहा है, जो न केवल एमका प्रोग्राम में मदद करेगा, बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर को भी समर्थन देगा। चेन्नई का ये नया सेंटर साफरान की भारत में बढ़ती मौजूदगी का हिस्सा है, और इसे भारतीय इंजीनियरिंग को भी आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। साफरान का इस प्रोजेक्ट में 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव भी है। इसका मतलब है कि भारत को न सिर्फ इंजन का उत्पादन करने का पूरा अधिकार होगा, बल्कि इसके पूरे सप्लाई चेन पर भी कंट्रोल होगा। इतना ही नहीं, भारत को इस इंजन को एक्सपोर्ट करने का भी पूरा अधिकार रहेगा, बिना साफरान के किसी रोक टोक के। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह भी है कि साफरान ने ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की बजाय रॉयल्टी मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है। यानी साफरान को इस इंजन से होने वाले प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि रॉयल्टी के रूप में उसे फायदा होगा। इससे भारत को तकनीकी आजादी मिलेगी, वहीं साफरान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी सुरक्षित रहेगा। ये अभी तक इंजन के क्षेत्र में भारत को मिले सबसे बेहतरीन ऑफर में से एक है। साफरान और GTRE का ये मिला जुला कदम भारत को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम साबित हो सकता है। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत के डिफेंस सेक्टर बल्कि स्पेस सेक्टर में भी एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि जब से ब्रिक्स समिट से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से लगातार यूरोपियन कंट्रीज लाइन से भारत आ रहे हैं। फिर चाहे जर्मन चांसलर का भारत में आना हो या फिर स्पेन के प्रधानमंत्री का। वहीं अब फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया ये बेहद खास ऑफर, जिसके तहत दोनों देश इस इंजन का विकास करेंगे। बहरहाल फ्रांस से निकलकर सामने आई इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि चीन से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात रूस के अंदर हुई, जहां पर दोनों देशों ने अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला लिया। और अब चीन की तरफ से ये कहा गया कि 29 अक्टूबर यानी कि आज दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया डेपसांग और डेपचोंग एरिया में जारी है। इन इलाकों में 2020 से पहले जिस तरह से दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग वगैरह कर सकती थी, वह फिर से हो पाएगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि चीन के द्वारा ये पहला कदम है तनाव को कम करने का, और अभी भी चीन और भारत के बीच विश्वास और सहयोग बनाने में समय लगेगा। इसके अलावा चीन की तरफ से भी इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करना बेहद जरूरी है, और इस ट्रस्ट को बिल्ड होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन चीन और भारत इस दिशा में काम कर रहे हैं, और दोनों देशों की सेना पीछे हट रही है।
साथ ही जो 2020 वाली स्थिति थी उसी स्थिति पर लौट रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से कई इलाकों में चीनी सेना पेट्रोलिंग वाली जगह पर तैनात है, जहां पर भारतीय सेना को आने नहीं दिया जा रहा, जहां पहले आने दिया जाता था, तो वहीं सेम इसी तरह से महत्वपूर्ण लोकेशन पर भारतीय सेना आगे है और चीन पीछे है। यही कारण है कि चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा और एक दूसरे के बीच ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आज के ही दिन दोनों देशों की सेना पीछे हट रही है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।